अब बात करते हैं एक ऐसे आयोजन की जिसमें एक साथ लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, जहां पूरे अनुशासन के साथ दीन धर्म की बातें हो रही हैं और उन्हें सुनकर के वे अमल में ला रहे हैं। झुंझुनू में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मौलाना दीनी तकरीर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आमजन को दीन की दावत दी जा रही है। मौलानाओं ने युवाओं को नमाज पढ़ने, नबी पाक मोहम्मद साहब के बताए इंसानियत के मार्ग पर चलने, शिक्षा हासिल करने का आह्वान किया गया। इस दौरान तबलीगी इज्तिमा में अनुशासन का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। मलसीसर रोड पर मरियम मस्जिद के नजदीक खुले मैदान में हो रहे इस इज्तिमा में रब की रजा के लिए करीब 3 लाख से अधिक लोग पहुंचे हैं। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसमें पुलिस प्रशासन की मदद के बिना लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने का जिम्मा कार्यकर्ताओं के पास ही है। ट्रैफिक से लेकर लोगों के ठहरने और भोजन इत्यादि की व्यवस्था खुद ही संभाल रहे हैं। झुंझुनू में पहली बार हो रहे प्रदेश स्तरीय इज्तिमा में 3 लाख लोगों की भीड़ एक जाजम पर एकत्रित है। इनकी 6150 सेवाभावी लोग खिदमत कर रहे हैं। 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा में 2 दिन में यहां अनुमान से अधिक लोग पहुंचे। इस कारण पांडाल भी छोटा पड़ गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर इज्तिमा में आने वाले लोगों की भीड़ अधिक नजर आई। इज्तिमा में आने वाले वाहनों और लोगों की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए इज्तिमा कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए 700 युवाओं की ट्रैफिक जमात बनाई गई है। इनको विशेष ड्रेस कोड और आई कार्ड दिए गए हैं। ये शहर के प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दिन रात संभाले हुए हैं। शहर के पीपली चौक से लेकर मलसीसर रोड पर इज्तिमा स्थल तक हर जगह ये ट्रैफिक वॉलेंटियर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। इन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई। लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन स्वयंसेवकों की ओर से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संभाले रहने के कारण पुलिस जवानों को कोई प्रयास नहीं करने पड़े। कोतवाल नारायण सिंह कवैया ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहीं जाम नजर नहीं आया। प्रदेश भर से आ रहे लाखों लोगों को इज्तिमा तक पहुंचाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए 700 युवाओं को जिम्मा दिया गया है। ये युवा शहर के रेलवे स्टेशन, बस डिपो, प्राइवेट बस स्टैंड, गुढ़ा मोड़, मंडावा मोड़, सगीरा सर्किल, पीपली चौक, पीरू सिंह सर्किल, अहिंसा सर्किल, अग्रसेन सर्किल समेत प्रमुख चौराहों पर तैनात किए गए हैं। इनका काम आने वाले लोगों को वाहन मुहैया करवाकर उन्हें इज्तिमा स्थल तक पहुंचाने में सहयोग करना है, यानी उनका स्वागत करके उनको रास्ता बता रहे हैं। इसके लिए जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं। यात्रियों को इज्तिमा स्थल पर पहुंचने के लिए टेम्पो, पिकअप, कैंपर और गाड़ियों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उन्हें इन पॉइंटों पर चाय नाश्ता भी कराया जा रहा है। इज्तिमा में कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कोई वजू के लिए पानी का इंतजाम कर रहा है, तो कोई ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहा है, कोई मजमे के अंदर सफाई कार्य कर रहा है, कोई चिकित्सकीय जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो कोई पार्किंग व्यवस्था को संभाले हुए है। आने वाले लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रजाई और गद्दों की व्यवस्था की गई है। यहां दिन रात लोगों को नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर चाय, नाश्ता, भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरत की सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। ट्रेन में भी इज्तिमा में आने वाले लोगों की संख्या अधिक रही। इज्तिमा स्थल पर लोगों के उपचार के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए अस्थायी रूप से अस्पताल बनाया गया है। यहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की दिन रात ड्यूटी लगाई गई है। आईसीयू बनाया गया है। निःशुल्क उपचार, जांच और दवा की व्यवस्था की गई है। 5 मेडिकल पॉइंट बनाए गए हैं। एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। इज्तिमा में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए इज्तिमा स्थल पर 175 स्टॉलें लगाई गई है। इसमें 25 स्टॉल भोजन की तथा 150 स्टॉल चाय, नाश्ता, फ्रूट की लगाई गई है। इज्तिमा में लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए 50 टैंकर लगाए गए हैं। इन टैंकरों से यहां पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही सेवाभावी लोगों की ओर से बोतल बंद पेयजल भी लोगों को दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस इज्तिमा का आयोजन 800 बीघा जमीन पर हो रहा है, जिसके लिए पूरे एरिया में टेंट लगाया गया है। वजू के लिए 500 नल लगाए हैं,
जिन्हें सीधे पानी के टैंकरों से जोड़ा गया है। सैकड़ों की संख्या में अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, जिनका वेस्ट पाइप के जरिए वहां बनाए गए गड्ढों से जोड़ा गया, जिससे गंदगी भी नहीं फैले। इज्तिमा स्थल 800 बीघा में फैला एक नया बसाया हुआ गांव जैसा लग रहा है। रात के समय शानदार रोशनी से नहाए हुए पंडाल एक अलग ही छठा बिखेर रहे हैं। हजारों वॉलंटियर्स के चलते लाखों लोगों की व्यवस्थाएं कब सुचारू रूप से चल रही है, यह पता ही नहीं लग पा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की रजा के लिए दीन की राह में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक साथ लाखों लोग एक तकबीर पर इमाम के पीछे 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। सोमवार को इज्तिमा का बड़ी दुआ के साथ समापन होगा, जिसमें लाखों लोग शिरकत करने के लिए यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। इज्तिमा के समापन के बाद लोग दीन की अच्छी बातों पर अमल करने की हिदायत लेकर के वापस अपने घरों को लौटेंगे। वहीं कुछ लोग इज्तिमा स्थल से ही अल्लाह की राह में 3 दिन, 40 दिन और 4 महीने की जमात के रूप में देश के विभिन्न कोनों में निकल जाएंगे, जहां पर वे इस्लाम की बातों को, नबी पाक मोहम्मद साहब के बताए इंसानियत के पैगाम को पहुंचाने का काम करेंगे।